जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर, जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर, जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर। नमो अरहंताय, नमो सिद्धारं, नमो आयर्यहरं, नमो वज्राय, सज्जसारं, ओंकारं बिंदुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः, तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। नीरलेशव्यघ्नः प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः सरस्वती हरितनया ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवानुवीरो मङ्गलं गौतमो, मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जयधर्मोऽस्तु, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं शरणं दोपहरकालीन व्याख्यानमाला में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आज हम लोगों को एक बहुत ही सरल गले में उतरा हुआ विषय उस पर चर्चा करने का अवसर मिला है और मैं भी कोशिश करूँगा कि उसी सरलता के साथ ही वो बात आप तक पहुँचा पाऊँ। हमारे दैनिक क्रम में, दैनिक जीवन में सबसे पहले सो कर के उठते हैं तो किसे याद करते हैं? सो के उठते हैं तो किसे याद करते हैं? पंच परमेष्ठी। बढ़िया, पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, बराबर है ना। अब भगवान को जब हम याद करते हैं, याद करने के बाद नहा धो करके फिर उनके सामने पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, है ना। फिर वहाँ से आते हैं, व्यापार, नौकरी, सेवा जो भी करते हैं वो करके फिर वापस उन्हीं की शरण में पहुँच जाते हैं। और रात्रि में जब बिस्तर पे जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, तब भी किनका स्मरण करते हैं? पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कोई कारण तो होगा। अच्छा, भगवान के जैसा हमको बनना है तो दिन में 10 बार उनके पास जाना चाहिए, तो भगवान के जैसे बन जाएंगे। अच्छा, अपने पास आना है। आवाज़ तो आ रही है क्लियर? हाँ, अपन ही लोग हैं, ऑनलाइन पे जो सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, पर यहाँ तो अपन लोग ही हैं ना। आप लोगों से बात तो कर ही सकते हैं। क्यों क्यों याद करते हैं भगवान को? क्यों जाते भगवान के पास? ऐसी क्या विशेषता भगवान की? चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विषाद हो, चाहे हंसना हो, चाहे रोना हो, चाहे मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे अमांगलिक प्रसंग हो, कैसा भी प्रसंग क्यों ना हो, सबसे पहले अगर कोई याद आते हैं तो वीतरागी भगवान याद आते हैं। कि और कोई याद आता है? क्यों आता है याद? कोई कारण नहीं है। कारण वाकई में नहीं है कोई कारण। मैं जो सोच रहा हूँ वो का उत्तर, आपका भी उत्तर वही है, कोई अलग नहीं है।
उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हम उन्हें याद करते हैं। ये अपन सीख रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं, इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि सर्व संपन्न सत्ता अगर कोई है तो वो भगवान है। और किसी को याद क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को याद क्यों नहीं करते? दुख का प्रसंग है तो प्रधानमंत्री को याद क्यों नहीं करते? राष्ट्रपति को याद क्यों नहीं करते? भगवान ही याद क्यों आते हैं? बराबर है, वो और ऊपर की बात है। मैं बहुत सामान्य, बहुत सरलता से पूछ रहा हूँ। एक सामान्य सी बात है कि हमें जब सुख होता है, दुख होता है, हर्ष, विषाद, परेशानी, कुछ भी कारण बने तो सबसे पहले अरे भगवान, हे भगवान, ओ भगवान, ये शब्द निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? हैं? हाँ, हमें ये विश्वास है ना कि इस जगत में अगर कोई इन सबसे पार कोई व्यक्तित्व है तो वो भगवान है। हमें हर समय ये एहसास रहता है कि इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट पद पर अगर कोई बैठा हुआ व्यक्तित्व है तो वो कौन है? कौन है? भगवान है। अब भगवान की कैटेगरी अलग अलग है, दुनिया भर में, बराबर है। जितने जितने मत हैं उतने उतने भगवान हैं। अरे मैं नहीं कह रहा, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहूंगा। और अभी जो चर्चा ले रहा हूं वो चर्चा भी बिल्कुल इसी तरीके की चर्चा है। आदरणीय शांति जी भाई साहब ने शाम को व्याख्यान किया पिछले 2 दिनों में, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, इस स्तुति पे, और बहुत जबरदस्त विषय है। पहले हमारे अंतरतम में इस बात का पक्का और दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि हमारे आराध्य देव जो हैं वो हमारी आराधना के योग्य हैं कि नहीं है। और आराधना के योग्य हैं तो किस कारण से आराधना के योग्य हैं? कि हम ऐसे दुनिया भर में लोग पूजे चले जा रहे हैं तो हम भी पूजे चले जा रहे हैं। वो सुबह से भगवान को नमस्कार करते तो हम भी नमस्कार करते चले जा रहे हैं। वो भगवान के सामने रोज घंटी बजाते हैं, हम भी घंटी बजाते हैं। वो रोज सुबह से भगवान का श्रृंगार करते हैं तो हम भी अभिषेक प्रक्षाल कर देते हैं। अरे बहुमान का धर्म है। क्या कहा? ये धर्म बहुमान का है, भावों का है। भाव नहीं है तो भावना भी नहीं। ऐसा ही एक अद्भुत और बेजोड़ ग्रंथ हमारे बीच में है। मात्र 48 छंद हैं। कितने? 48 छंद हैं। समझ में तो आ गया होगा, है ना? संस्कृत साहित्य में ऐसा कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम रम्या तत्र शकुंतला तत्र चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः। यदि काव्यों में नाटक रम्य है और उस नाटकों में शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक बहुत विशेष है, कालिदास जी द्वारा लिखा गया, और उस नाटक में भी उसका चौथा अंक विशेष है, और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अगाध जिनागम में भगवान की भक्ति के लिए लिखे गए अनेकों स्तोत्र साहित्य में भक्तांबर स्तोत्र बेजोड़ है। उस भक्तांबर स्तोत्र में भी अनेकों काव्य मनोहारी हैं। निष्काम भक्ति भावना प्रबल है। एक एक छंद कमाल का है। लेकिन उसमें भी अभी आज हम चर्चा में लेंगे वो 4 छंद विशेष लेंगे। इतना ही समय होगा समझाने के लिए। केवल मानतुंग आचार्य द्वारा लिखा गया ये भक्ति का काव्य इसलिए चुना क्योंकि अभी हमारे भक्ति भाव में भी मजबूती पना नहीं है। जगत के हिसाब से ही हमारे भक्ति भाव चलते हैं। दूसरों का तो, आपका तो मुझे नहीं पता, आप सबका तो मुझे नहीं पता, मेरा तो मुझे पता है। कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते।
हम तो जब पाठशाला पढ़ना शुरू किए, आप सबने भी की होगी, बचपन में तो बहुत पाठशाला गांव गांव में चलती थी। टोपी वाले पंडित जी आते थे, वो पढ़ाते थे और सबसे पहले एक ही परिभाषा याद कराते थे, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, कोई पूछने लायक है और कोई पूछने लायक नहीं। सुनी परिभाषा है ये वाली बचपन में है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता की बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने डंके की चोट लिखी। लिखा नहीं लिखा? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, कि आप आगम और निर्ग्रंथ गुरु का पक्का श्रद्धान होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगले छंद में लिखते हैं, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवे। इसके अलावा कोई आप्तता सिद्ध नहीं होती। श्रावकाचार्य जी के श्लोक बोल रहा हूं मैं, चौथा 5वें नंबर का ना, पढ़ना हो तो वहां पढ़ना। क्या लिखा? आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवे। तो कोई लिख सकता है ऐसा? ना अन्यथा आप्तता भवे, इसके अलावा कोई आप्तपना नहीं होता, इसके अलावा कोई भगवानपना नहीं होता, इसके अलावा कोई आराध्यपना नहीं होता। कैसी आप्त? कैसे हैं आप्त? उच्छिन्न दोषेण, जिन्होंने दोष का नाश कर दिया है। सर्वज्ञ हैं, आगमेशिनः, संपूर्ण आगम के जानकार हैं, जिन्होंने दोष का त्याग कर दिया, संपूर्ण आगम के जानकार हैं। भवितव्यम नियोगेन, और भव्य जीवों की भवितव्यता में कारण है, हितोपदेशीपना है। ऐसे 3 लक्षण जिनके हैं वे आप्त हैं, ना अन्यथा आप्तता भवे। इसके अलावा कोई आप्तता सिद्ध नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि आपने अभी बात कही थी कि हम भक्तांबर की बात करेंगे, ये आचार्य समंतभद्र को क्यों उठा लाए? इसलिए उठा लाए क्योंकि श्रद्धान की मजबूती अगर किसी को देखनी हो तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के जीवन से देखिए। निष्काम भक्ति भावना अगर देखनी हो तो मानतुंग स्वामी के इस भक्तांबर काव्य से देखिए। और भक्तांबर स्तोत्र में पग पग पर जिनेंद्र भगवान की ऐसी दृढ़ता, ऐसी भक्ति, ऐसी बहती है, आनंद आ जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने संभवतः मुझे जितना याद है पूरे जीवन काल में 2 भक्ति स्तोत्रों पर व्याख्यान किए। समय सार्थक तो 19 बार किए, प्रवचनशाला आदि ग्रंथों पे किए, अन्य ग्रंथों पे किए, लेकिन ये स्तोत्र साहित्य में 2 ही तय किए। पहला भक्तांबर स्तोत्र और दूसरा विशापहार स्तोत्र। जी, विशापहार स्तोत्र। हाँ, स्तोत्र जिसमें स्तोत्र शब्द आता है। हाँ, और इतना जबरदस्त व्याख्यान है, एक एक शब्द कमाल का है। ये मैं जो ग्रंथ लिए हूं आप देख रहे होंगे, भक्तांबर प्रवचन, ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान के ही अंश हैं। और ये विषय लेने का कारण भी ये है कि भगवान को हम जगत के हिसाब से कैसे तोल लेते हैं। आज आप जाइए हर जगह, हर मंदिर में, हर स्थान पर भक्तांबर का स्तोत्र का अखंड जाप करते हुए, अखंड पाठ करते हुए, अखंड ज्योति जलाते हुए, 48 दीपकों से, है ना, भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए बहुत मिल जाते। कई एक तो ग्रंथ लिखे और प्रत्येक छंद के ऊपर एक एक अंश लिख दिया, इस श्लोक का जाप करने से ये मिलता है ना। मैं कोड नहीं करना चाहता, ना मुझे उससे कोई लेना देना, कौन क्या करता वो जाए। हमारा काम है भक्तांबर स्तोत्र में असली चीज क्या है वो बताना, और वो मैं केवल 4 श्लोक के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूँ, है ना।
भक्तांबर स्तोत्र के पार्ट अगर हम बांटें, भाग बांटें, घटनाक्रम आप सबको याद है, 48 तालों में बंद हो गए थे, कर दिया था। इसकी प्रस्तावना में सब कुछ लिखा है। श्वेतांबर साथी 44 श्लोक मानते हैं, उनके 44 तालों की कहानी है ना। अब पहले तो वो 48 ताले वाली काल कोठरी चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण का जन्म 7 काल कोठरी में हुआ था, वो 7 आज तक नहीं मिलती, 3 ही मिलती है। यहाँ 48 काल कोठरी तो बड़ा कठिन काम है। फिर भी कथानक है तो है। वो कथानक इसलिए भी चलते हैं क्योंकि आप वैदिक स्तोत्र उठाओ, अन्य धर्मों में जो स्तोत्र चलते हैं उन स्तोत्र के साथ एक न एक कहानी चलती है। जैसे शिव तांडव स्तोत्र चलता है तो उसके साथ कहानी है कि उन्होंने शिव ने तांडव नृत्य किया था क्योंकि उनकी पत्नी के पास उन्हें जाने नहीं है, जो भला ने ढकाने जो भी हुआ। ऐसे हर स्तोत्र के साथ उनके यहाँ एक एक कहानी थी और उसी काल की ये रचनाएं हैं। तो संभवतया एक एक घटना इस स्तोत्र साहित्य के साथ भी जोड़ी गई हैं। तो जिनागम में अधिकतर स्तोत्र के साथ कोई ना कोई घटनाक्रम जोड़ा जाता है ना। बहुत सारे ऐसे स्तोत्र हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है ना, सिद्धि स्तोत्र है, नाम नहीं सुना होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा था और ऐसा कहते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उन्होंने भगवान का गुणगान किया 26 श्लोकों में मात्र, और उसमें पढ़ते ही उनके आंखों की रोशनी आ गई। यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग अगर किसी को पढ़ना हो तो सिद्धि स्तोत्र में पढ़े। सिद्धि स्तोत्र ही मुझे पता है, वो इसलिए भी पता है क्योंकि मैं उसका कुछ अनुवाद लिख रहा था, तो वो पता है कि सिद्धि स्तोत्र भी है। अभी हम बात कर रहे हैं भक्तांबर स्तोत्र के 4 काव्य की। आप सब लोगों ने सुने हैं। भक्तांबर स्तोत्र में अगर हम वर्णन करने जाएं तो प्रारंभ में भगवान की स्तुति की गई है, मंगलाचरण किया गया, और उसके बाद 8 छंद तक, पहले से 8वें नंबर के छंद तक प्रस्तावना है, भूमिका है स्तोत्र प्रारंभ करने की, है ना। और 8वां छंद जिसे मैंने नाम दिया विश्वास का छंद है। विश्वास किस जाति का होना चाहिए ये 8वें छंद में लिखा है। फिर 9वें छंद से गुणगान प्रारंभ होता है। कितने नंबर के छंद से? 9वें नंबर के छंद से गुणगान प्रारंभ होता है और भगवान का वो बहुमान करते हैं कि 26वें नंबर के छंद पे जाकर के ये कहते हैं, हे भगवान अब अधिक क्या कहें, तुभ्यम नमस्ते जगतः, अब सब कुछ आपको ही नमस्कार हो। ध्यान में 26वें नंबर के छंद पे। 27वें नंबर के छंद में वो ये कहते हैं कि हे जनेंद्र देव, आपके पास यदि दोष नहीं है, इस बात की कल्पना स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि दोष आपके पास होते तो ये जो गुण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये कहाँ जाते? ये 27वें नंबर के छंद की चर्चा है। और 28वें से लेकर के 35वें नंबर के छंद तक अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा है। उसमें दिव्य ध्वनि का प्रसंग तो क्या कमाल का प्रसंग है। देव दुंदुभी वादन के प्रसंग तो गजब ही हैं। गुरुदेव श्री ने लिखा है इसमें, आप पढ़ना। अभी मैं 4 श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो केवल आपको प्रसंग समझा रहा हूँ। गुरुदेव श्री ने यहाँ लिखा, जैसे हमारे घर में बेटी की शादी हो और हम लोगों के घर घर जाकर के कार्ड बांटते हैं, पत्र देते हैं कि आओ, हे मेहमान हमारे घर आओ, हमारी बेटी का विवाह है, हमारी बेटी के विवाह में आओ, आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप बेटी को आशीर्वाद दें, हमारे कन्यादान में शरीक हों। जैसे किसी मांगलिक प्रसंग में हम अपने परिजन पुरजन उन सबको टेर लगाते हैं, बुलाते हैं, ऐसे ही देव दुंदुभी मानो ऐसे बसती है कि हे 3 लोक के जीव, सारे काम धंधे छोड़ दो, अब भव ताप हारी वाणी खिरने का समय आ गया है। आओ आओ आओ, गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या, दिव्या दिवः पतति ते वचसाम ततिर्वा।
ऐसे ऐसे घोष होता है कि भाई सब कुछ बंद कर दो, ये वाणी सुनने को मिल जाएगी तो मानो कल्याण हो ही गया। ऐसे आवाज लगाते हैं। जैसे यहाँ प्रवचन प्रारंभ करना होता है ना, तो आवाज लगाते हैं, भाई जो साधर में इधर उधर बैठे हों वो सब यहाँ आ जाएं। ऐसे टेर लगा, ऐसा वो अष्ट प्रातिहारी का कमाल का स्वरूप है। बहुत पठनीय है, बहुत पठनीय। उसके बाद 36वें नंबर के छंद में और 37वें नंबर के छंद में जिनेंद्र देव को मोक्षदायी बताया गया। जिनेंद्र देव के गुणानुवाद से मोक्ष की सिद्धि की। और 38वें नंबर के छंद से हमारे जो दुख होते ना संसार के, एक और बात बताता हूं, क्रमबद्ध पर्याय शब्द, क्रमबद्ध शब्द इसी भक्तामृत स्तोत्र में मिलता है। पढ़ना बद्ध क्रमः क्रमगतः हरिनाधिकोपी, ये इसी में है क्रमबद्ध शब्द। और उसमें भी ऐसे भयंकर शेर सामने आया हो और आपका भक्त आपके सामने बैठा हो, ऐसे क्रम क्रम से पैर बढ़ाते हुए विकराल शेर से भी आपका भक्त नहीं डरता। तो शेर भगाने का मंत्र नहीं है। शेर जैसी विकराल परिस्थितियां भी अगर आपके भक्त के सामने आ जाए तो उसे इस बात का पक्का भरोसा है कि जो होना है सो, इसलिए नहीं डरता, क्योंकि वो सब क्रमबद्ध है। पढ़ा आप लोगों ने, पहले सुना, ये लिखा है। और 48वें छंद तक ये कहते, जो इस प्रकार से जिनेंद्र देव की गुणमाल को गले में पहनता है वो मोक्ष लक्ष्मी का वरण कर लेता है। ये तो है सामान्य सी बात। अब मैं जो 4 बात कह रहा था, पहले विश्वास की, फिर दृढ़ता की, फिर आस्था की और फिर निर्भयता की, 4 बिंदु 4 श्लोक के। कौन कौन से नाम लिए मैंने? सबसे पहले विश्वास, दूसरा दृढ़ता, तीसरा आस्था और चौथा निर्भयता। छंद नंबर बताता हूं, समय रहा तो चर्चा करूंगा, नहीं तो आप छंद याद रखें। 8वें नंबर का छंद, 10वें नंबर का छंद, 12वें नंबर का छंद। इसमें मैं 8वें की चर्चा करूंगा। ये 3 छंद है विश्वास के लिए, भरोसे के लिए। 21वें नंबर का छंद है आस्था के लिए, है ना। बीच में कौन सा बताया? दृढ़ता। 12वें नंबर का छंद दृढ़ता के लिए, 21वें नंबर का छंद आस्था के लिए और 41वें नंबर का छंद निर्भयता के लिए। ये 4 मैंने विशेष निकाले ताकि उनकी चर्चा मैं कर सकूं। अब पहला छंद विश्वास का, 8वें नंबर का छंद है मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। प्रारंभ में मानतुंग मुनि जी जेल में बंद हैं, द्वारपाल बैठा है, उन्होंने कुछ लिखने के लिए मंगाया तो उसने पूछा आप क्या लिख रहे हो? बोले हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। कौन से भगवान का गुणगान कर रहे हैं? बोले जिनका गुणगान देवलोक करते हैं, या संस्तुता है सकल वांगमय तत्वबोधा, ऐसे देवलोक करते हैं। अरे जब देवलोक करते तो तुम क्यों कर रहे हो? ये बच्चों जैसी चेष्टा नहीं है। चंद्रमा के प्रतिबिंब को थाली में पकड़ने की चेष्टा कौन करता है? बोले तो भी हम करेंगे। अरे कैसे करोगे? बोले जिनका गुणगान देवों के गुरु बृहस्पति नहीं कर पाए, उनका गुणगान आप करोगे। भला ये बताओ, बीच समुद्र में उछलती हुई लहरों के मगरमच्छ घड़ियाल के बीच में कोई मनुष्य अपने हाथों से तैर करके पार जा सकता है? ऐसे जिनेंद्र भगवान के अगाध गुणों में एक गुण का वर्णन करने में तो समर्थ नहीं है, आप उनका गुणानुवाद करेंगे? तो कहते हैं हाँ करेंगे। जिस प्रकार से हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्ति को विचार किए बिना शेर से लड़ती है कि नहीं लड़ती है,
ऐसे ही मैं भी, मुझे पता है कि मेरी शक्ति नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं अल्प बुद्धि हूं, लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, तो भी मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? किसका? जिनके दर्शन पूजन हम सुबह से करते हैं रात तक, और हमें ही नहीं खबर हम करते क्यों, उनका एक गुण का वर्णन करने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। ये लिखा है इसमें 4 नंबर के छंद में। पढ़े तो हैं ही, जवान पर रटा है, यहां गले में है, लेकिन इसका भाव, एक एक छंद का कमाल का भाव है, जबरदस्त भाव है। तब वो कहते भैया इसको पढ़ने से लाभ क्या होगा? तो उन्होंने कहा लाभ कैसे नहीं होगा? तो संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, आपके स्तवन करने मात्र से भाव के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी के नहीं, कब के? भाव के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। कमल को खिलाने सूरज नहीं आता, अंधकार को मिटाने सूरज नहीं आता, सूरज की एक एक किरण। हाँ, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, उपमा दी गई इसमें। और 8वें नंबर के छंद में कहते, बोले भैया तुम कुछ भी कहो, ये बताओ, देव लोग स्तवन करते हैं तो वो तो दुनिया याद करती है, आपको पक्का भरोसा है कि आपका ये स्तवन लोगों के गले में बैठेगा, लोग इसे याद करेंगे? बोले हाँ, मुझे पक्का भरोसा है। कैसे भरोसा है? मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। हे जनेन्द्र देव, मत्वा इति, ऐसा मान करके, तव संस्तवनम, आपका स्तवन, मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। कौन से नंबर का छंद बता रहा हूं मैं? कौन से नंबर का? 8वें नंबर का, भक्तांबर स्तोत्र का 8वें नंबर का छंद। उसमें ये लिख रहा है मत्वा इति, ऐसा मान करके, मया इदम आरभ्यते, मेरे द्वारा अब आपका गुणगान प्रारंभ करते हैं। अभी तक नहीं था, अब आपका स्तवन प्रारंभ करते हैं। कैसे? चेतो हरिष्यति, ये चित्त का हरण करेगा और करेगा। कमाल कर रहे हो, कैसे करेगा? कैसे करेगा? पहले मैं उदाहरण समझाता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। इसमें उदाहरण लिखा, कमलिनी का पत्ता होता है ना, पानी के ऊपर जो रहता है, कमलिनी के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद पड़ी हो तो पानी की बूंद की कोई कीमत नहीं है, नहीं। लेकिन उस पानी की एक बूंद पर सूरज की एक किरण पड़ जाए तो मोती जैसी चमकती है। कैसी चमकती है? बोले जब कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की एक बूंद सूरज की एक किरण का संसर्ग पा लेने पर मोती की उपमा पा सकती है, तो मेरे द्वारा जनेन्द्र भगवान का किया गया ये गुणगान लोगों के गले में बैठेगा और बैठेगा। इसलिए नहीं कि मैं 48 सालों में बंद हूं, इसलिए नहीं कि मुझे जेल में बंद कर दिया गया, इसलिए नहीं कि मैं महान मुनिराज हूं, इसलिए नहीं कि मैं काल कोठरी में बैठ करके लिख रहा हूं। उत्तर दिया इसलिए क्योंकि तव प्रभावात, हे जनेन्द्र देव, आपका प्रभाव ही ऐसा है। एक अक्षर भी आपके ऊपर लिख गया तो वो लोकालोक के गले में बैठ जाता है। विश्वास की नहीं है? किस जाति का विश्वास? चेतो हरिष्यति, ये चित्त का हरण करेगा। कौन हरण करेगा? ये जो मैं गुणगान प्रारंभ कर रहा हूं, स्तवन प्रारंभ कर रहा हूं, समझ में आया बाबू जी? ये मैं स्तवन प्रारंभ कर रहा हूं, ये चित्त का हरण करेगा। किसके? जगत के जीवों के चित्त का हरण करेगा। कौन से नंबर के छंद में विश्वास था? अभी भक्तांबर नहीं लिखा, अभी भक्तांबर स्तोत्र नहीं प्रारंभ हुआ, अब तो आरंभ करेंगे और उसमें ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि लोगों के चित्त का हरण करेगा, लोगों के गले में बैठेगा, जन जन के गले का हार बनेगा। और बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं आया?
इसके बाद गजब कमाल के छंद हैं, एक एक छंद बहुत जोरदार है। नात्यद्भुतम भवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तम अभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्त भवतोननु तेन किंबा भूत्या शतम यय्यनात्म समम करोति। जगत के देवी देवता तो अपने आश्रित करना चाहते हैं, लेकिन आप एक ऐसे हैं जो जगत में स्वामी और सेवक की परंपरा को जिंदा रखे। जगत में असली मालिक कौन? असली मालिक वो जो अपने सेवक को अपने समान बना दे, सेवक ना रखे। क्या कहा? अपने सेवक को कैसा बना दे? अपने समान बना दे। और हे जिनेंद्र देव, आप इस परंपरा का बखूबी पालन करते हैं। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि आपके विद्यमान गुणों को पा करके आपके सेवक आपके समान बन जाते हैं और आपके बगल में जाकर के बैठ जाते हैं। 10वें नंबर का छंद। 11वें नंबर का छंद दृष्टवा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। यानी एक बार जिसने आपको निर्निमेष नेत्रों से देख लिया, वो फिर किसी और को दृढ़ता है, पक्का विश्वास है कि हे जिनेंद्र देव, जैसा रूप आपका है वैसा दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वे परमाणु पृथ्वी पर यही शांत राग रुचि परमाणु विस्मम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहि रूपमस्ति। इसलिए आपके जैसा कोई दूसरा रूपवान नहीं मिलता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बेजोड़ काव्य हैं, रटे तो हमें हैं, लेकिन रटने के साथ अगर ये भाव भी मन में आने लगा तो आप जिनेंद्र देव के जब दर्शन करने जाएंगे, उनके मुखमंडल को देखेंगे, उनकी आभा को देखेंगे तो सहज निकलेगा मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तयितोष मेति। 21वें नंबर का छंद है। किम वीक्षितेन भवता भुवि एन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरे। कि अच्छा हुआ जिनेंद्र भगवान, आपके पास आने से पहले मैं सबको देख आया। जहां जहां जगत की भीड़ जाती है मैं सब जगह जा आया। अब मैं पक्के विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, जो शांति, जो सुख, जो आनंद आपके पास मिलता है वो जगत में किसी और के पास नहीं। 21वें नंबर के छंद में है और इसके हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो 22वें नंबर के छंद का, बिल्कुल अलग मजा ही आ जाता है ना। ये स्तोत्र साहित्य इस तरीके से पढ़ने का है। और अंतिम छंद जिसकी हमें चर्चा करनी है 41वें नंबर का छंद, 2 मिनट में समाप्त करूंगा। निर्भयता का छंद। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रम युगेण निरस्त शंकर स्वनाम नाग दमनी हृदयस्य पंसा। जैसे जंगल में सांप और नेवले की जब लड़ाई होती है तो नेवला ऐसी जगह रह करके लड़ाई करता है जहां नाग दमनी का पौधा होता है। वहां जाता है, सूंघाता है और फिर सांप से लड़ता है। भयंकर जहरीले सांप से लड़ता है, फिर जाता है, फिर सूंघाता है, फिर लड़ता है, फिर जाता है, फिर सूंघता है, फिर लड़ता है, फिर जाता है, फिर सूंघता है, फिर लड़ता है, और ऐसे करके वो सांप को हरा देता है। ऐसे हे जिनेंद्र देव, आपका अनुयायी, आपका अनुचर, आप जैसी नाग दमनी का बार बार रसास्वादन करता है। जब कभी भी बाहर परिस्थितियों से विचलित होता है तो भागकर आपके पास आता है और ये सीख लेकर के जाता है कि चिंता मत करो, जैसे परिणाम किए उनका फल वैसे ही होना है। तुम्हारे करने से कुछ होना नहीं है, तुम्हारे टालने से टलना नहीं है। फिर जाकर के तैयार हो जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, और ऐसी निर्भयता, ऐसी निडरता लेकर के जाता है तो वो कहीं पर भी परेशान नहीं होता है। समय अपने पास बहुत कम रहा है इस विषय को चर्चा करने के लिए, नहीं तो ये विषय कमाल का है। कभी अवसर रहेगा तो इसकी क्रमशः चर्चा अवश्य करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे।
ऐसे ही विशापहार स्तोत्र पर पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत जबरदस्त प्रवचन किए। ये स्तोत्र साहित्य भी हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंतरतम में जो हिलोरें मारते हैं, हिचकोले मारते हैं, परिणाम विचलित होते हैं, उन्हें मजबूत करने के काम आता है, उन्हें संभालने के काम आता है। और सबसे पहले दृढ़ता अगर है, विश्वास अगर है, तो सब कुछ जीता जा सकता है। उम्मीद है अभी भक्तांबर के छोटी सी चर्चा, 4 छंदों की चर्चा आप लोगों के बुद्धि में, मन में, हृदय में समाई होगी, आई होगी। निश्चित रूप से अब जब भगवान के दर्शन करें तो इसी प्रकार के भाव से, इसी प्रकार के विचार से दर्शन करें तो निश्चित रूप से हमारे श्रद्धा में और मजबूती होगी। ऐसा ही श्रद्धा हमारा वर्ते, इसे मंगल भावना से जय महाबली। टोडरमल जी साहब इसका उत्तर है, अपन ले लीजिए। टोडरमल जी साहब के पास चले जाएं मुक्तमाला प्रकाशक में, वो लिखते हैं आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश परिणाम पाप रूप हैं, विशुद्ध परिणाम पुण्य या शुभ रूप हैं, और बाकी तो शुद्ध और अशुद्ध से रहित वीतरागी परिणाम है। अब जो दूसरी जाति का परिणाम है शुभ परिणाम, मंद कषाय रूप है। जब हम जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करते हैं, है ना, उनके प्रति श्रद्धान व्यक्त करते हैं, भक्तिभाव व्यक्त करते हैं, तो कषायों की मंदता होती है। कषायों की मंदता से पुण्य बंध होता है, पुण्य बंध से आगामी काल के पाप बंध रुक जाते हैं, और यदि पुण्य बंध प्रबल हो तो पुराना पाप बंध भी परिवर्तित होकर के पुण्य रूप हो जाता है। तो सारी अनुकूलताएं धीरे धीरे आ जाती हैं। समझ में आया? ये तो है। हाँ 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 हाँ, आगे सुनो तो सही, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये तो है सैद्धांतिक बात, आगम सम्मत बात। लेकिन उन्होंने उसी में एक लाइन अंत में लिखी, अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना इष्ट नहीं है। क्यों इष्ट नहीं है? क्योंकि अगर इस प्रयोजन से हम भगवान के गुणानुवाद करते हैं तो पुण्य के स्थान पर उल्टा पाप का बंध होगा। क्या कहा? क्योंकि ये संसार के कारणों की इच्छा लेकर के हम भगवान के सामने जाते हैं तो पाप बंद होना अवश्यम भावी है। जो लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए तो निश्चयी 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 बोलते हैं। सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध हम वहीं कर देते सीढ़ी पे। हे जिनेंद्र भगवान, अब आपके और मेरे बीच में दूसरा कोई नहीं। और ऐसे भावना से अगर हम दर्शन करते हैं तो अपने आप सर्व साफल्य होगा। सब गज पंथ की ओर चलेंगे, सब सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चलेंगे, सब सिद्धों की शिला में जाकर के विराजमान है।